पति के गुजरने के बाद अनीता ने अपने पति की चिली चिकन की दुकान को संभाल रखा था। अपने पति के साथ रहते रहते उसने भी चिली चिकन बनाना सीख लिया था, इसलिए पति के मरने के बाद भी अनीता के ग्राहक कम नहीं हुए। वो वैसे ही चिली चिकन बनाकर ग्राहकों को बेचती, लेकिन इतने सारे ग्राहकों को देख अब अनीता के मन में लालच आने लगा। अरे हमारे यहाँ का चिली चिकन खाने के लिए सुबह से शाम तक लोगों की भीड़ लगी रहती है। हाँ बहू, ये कारोबार मेरे बेटे का बनाया हुआ है और वो हमेशा यही कहता था कि भले ही लोगों को खुश करने में हमारा नुकसान क्यों ना हो जाए, लेकिन हमें हमेशा अपने ग्राहकों को खुश रखना चाहिए। माँ जी, आपका बेटा और उनकी बातें, जीवन बिताने के लिए ना पैसों की जरूरत होती है। सिर्फ खुशियों और मुस्कुराहट से जीवन नहीं चलता। हमें अगर जीवन में खुश रहना है तो थोड़े टेढ़े रास्ते भी अपनाने होते हैं, तभी हम गरीबी से बाहर निकल पाते हैं। माँ जी, मुझे तो जीवन में खूब पैसा कमाना है और हर ऐशो आराम पाना है। सिर्फ 50 रुपए चिली चिकन की प्लेट बेचकर कुछ नहीं होगा। अब हमें चिली चिकन के दाम बढ़ाने होंगे। माँ, लालच अच्छी बात नहीं है, बाबा हमेशा ये बात कहते थे। अब आप दोनों मुझे मत समझाओ। अब चिली चिकन का व्यापार मैं अपने तरीके से चलाऊंगी। अगले दिन जब ग्राहक बिरयानी खाकर अनीता को पैसे देने लगते हैं तो वो उन्हें वापस करते हुए कहती है, ये रखिए अपने 50 रुपए और ये पढ़िए बोर्ड जिसमें दाम लिखे हैं। लेकिन ठेले पर लगे बोर्ड पर तो 50 रुपए लिखे हैं, फिर ये बोर्ड? ये नया बोर्ड और नए दाम है। आज से चिली चिकन के नए दाम यही हैं। ये अच्छा तरीका है ग्राहकों को लूटने का, है? पुराना बोर्ड दिखाकर ग्राहकों को बुलाते हो, फिर नया बोर्ड दिखाकर ग्राहकों से पैसे ऐंठते हो। ये लो 100 रुपए, अब नहीं आऊंगा कभी तुम्हारे ठेले पर। राजू ग्राहक गुस्से में वहाँ से चला जाता है। इसी तरह अनीता सब ग्राहकों को बेवकूफ बनाती गई और उस दिन उसने धोखे से अच्छी कमाई कर ली। ये देख रूही, आज हमें कितनी कमाई हुई है। वाह 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 वाह, मजा आ गया। माँ, सब ग्राहक यहाँ से नाराज होकर गए हैं। ये आपने अच्छा नहीं किया, आपने ग्राहकों के साथ खेल खेला है, ये सही नहीं है। माँ तू चुप कर, जब देखो अपने ज्ञान की पुंगी बजाती रहती है। चल अब घर चल। लेकिन अगले दिन से दाम बढ़ने के कारण उसकी दुकान पर ग्राहक कम आने लगे, जिस कारण उसकी उस दिन कुछ खास कमाई नहीं हो पाई। ऐसे ही कुछ दिन तक चलता रहा। अब उसके ग्राहक टूटने लगे। ओफो, क्या मुसीबत है, दाम बढ़ाते ही ग्राहक आना भी कम हो गए। ऐसे तो धंधा मंदा हो जाएगा। लगता है अनीता अब कोई दूसरी तरकीब सोचनी पड़ेगी। फिर अगले दिन अनीता मंडी में चिकन खरीदने जाती है तो अनीता मदन को 100 रुपए देती है। अनीता बहन जी, चिकन आज 100 की जगह जो है 200 रुपए किलो हो गया है, बता रहे हैं। क्या? लेकिन एक ही दिन में तुम इतने दाम कैसे बढ़ा सकते हो? अरे क्यों, जब तुम्हारा चिल्ली चिकन 50 की जगह 100 का हो सकता है, तो फिर हमरा क्यों नहीं हो सकता भाई? अरे तुम अकेले अकेले ही मुनाफा कमाओगी क्या, है? वैसे मेरे पास एक और तरकीब है। वो क्या? तुम चाहो तो जो है कमजोर बीमार मुर्गियां खरीद कर ले जा सकती हो। इनके दाम जो है कम है, सिर्फ 50 रुपए। हाँ, लेकिन इतनी कमजोर मुर्गियां देखकर तो ग्राहक चिली चिकन खाना ही छोड़ देंगे। अरे उसका भी इलाज है मेरे पास, ये स्प्रे। इसको तुम जब इन पर छिड़कोगी तो ये 3 गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। हाँ, जिससे इनका आकार और वजन जो है ज्यादा हो जाएगा, साथ ही ये फ्रेश दिखेगी है और तुम जो है अच्छी कमाई भी कर पाओगी। अनीता तो थी ही लालची, वो तो ऐसे ही किसी मौके की तलाश में थी। उसने झट से वो कमजोर मुर्गियां और वो स्प्रे खरीद लिया। साथ ही चिली चिकन बनाने के लिए बाजार जाकर सड़ी गली सब्जियां भी ले आई। फिर उस चिकन पर स्प्रे छिड़क दिया, जिससे उस चिकन का वजन काफी बढ़ गया और अनीता ने उसका चिली चिकन बनाया और फिर से 50 रुपए प्लेट बेचने लगी। आइए आइए, सिर्फ 50 रुपए प्लेट चिली चिकन खाइए, आइए आइए। कम दाम सुनकर फिर से लोगों की भीड़ उसके पास लगने लगी और उसकी अच्छी कमाई होने लगी। एक ग्राहक, बहन जी, वैसे आपके इस चिली चिकन में पहले जैसा स्वाद नहीं रहा। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने। वो ये कह ही रहा होता है कि तभी उस आदमी को उल्टियां होने लगती हैं। देखते ही देखते और लोग भी उल्टियां करने लगते हैं। ये देख अनीता घबरा जाती है। सब लोग जल्दी से डॉक्टर के पास जाते हैं, जहाँ डॉक्टर उनसे कहता है, देखिए, आप सबने कोई ऐसा केमिकल डाली हुई बेकार चीज खाई है जिससे आप सबको फूड पॉइजनिंग हो गई है, और यहाँ तक कि इस केमिकल से आप सबकी आंतों में सूजन भी आ गई है।
वैसे ऐसा क्या खाया था आप सबने? हम सबने चिली चिकन खाया था साहब, तभी से हम सबकी तबीयत खराब रहने लगी है। इसका मतलब उस अनीता ने ही कुछ गड़बड़ की है। इसके बाद वो अनीता के ठेले पर हंगामा करने लगते हैं। अनीता को अब अपने किए पर बहुत पछतावा होता है और वो सबसे अपने किए की माफी मांगती है। मुझे माफ कर दीजिए, मैं आज के बाद ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हाँ, आप मेरी माँ को माफ कर दीजिए, उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका है। इसीलिए मैं तुझे कहती थी बहू, लालच का घड़ा तो कभी नहीं भरता। लालच बहुत बुरी बला है। आप सब हमारी खातिर इसे माफ कर दीजिए। ये आज के बाद ऐसी गलती फिर कभी नहीं करेगी। बूढ़ी सास और रूही को देखते हुए सब उसे माफ कर देते हैं। उस दिन के बाद अनीता लालच नहीं करती और फिर से अपने पति की तरह ईमानदार तरीके से चिली चिकन बनाकर बेचने लगती है। किशन सोनपुर गांव में एक छोटा सा ढाबा चलाता था। इस काम में उसकी पत्नी कमला भी पूरा साथ देती थी। कमला और किशन दोनों मिलकर सुबह से शाम तक अपने ढाबे पर काम करते और जो पैसे बचते उनसे अगले दिन का सामान खरीदते और बाकी से घर का गुजारा करते। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। गर्मियां आने वाली थी। गांव के पास जो और दूसरे बड़े ढाबे और होटल थे, उन सब ने अपने ढाबे और होटल में बढ़िया एयर कंडीशनर लगवा दिए थे ताकि गर्मियों में भी ग्राहकों की भीड़ लगी रहे। इस कारण अब किशन के ढाबे पर ग्राहकों ने आना बंद कर दिया। अब ज्यादातर ग्राहक दूसरे ढाबों में ही जाकर खाना खाने लगे। इस कारण किशन की आमदनी बिल्कुल ना के बराबर हो गई। कमला, अब तो ढाबे पर ग्राहकों की भीड़ लगनी बंद हो गई है। एक भी ग्राहक रोटी खाने के लिए नहीं आता। सबको इसी ढाबों में खाने की आदत हो गई है। और वैसे भी गर्मी के मौसम में कौन भला हमारे इस छोटे से पुराने ढाबे पर खाना खाएगा। सबको एसी की ठंडी हवा में खाना खाना अच्छा लगता है, पर हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि हम बड़ा और महंगा एसी लगवा सके। कैसे गुजारा चलेगा कमला, कुछ समझ नहीं आ रहा है। इसी बात को लेकर तो मुझे भी चिंता हो रही है। ग्राहक नहीं आते तो खाना भी रोजाना का खराब हो रहा है। हमारा तो बहुत नुकसान हो जाएगा। अब तो थोड़े से ही पैसे बचे हैं जिनसे सिर्फ एक दाल और रोटी बना सकते हैं। उसके अलावा हम कुछ नहीं बना सकते। किशन भाई, गर्मी में यहाँ बैठकर खाना बहुत मुश्किल है। आज तो मैं गलती से बैठ गया, नहीं तो अब तो मैं एसी वाले ठंडे ढाबे में ही खाना खाऊंगा। वहाँ थोड़े पैसे ज्यादा होते हैं पर आराम से खाना तो खा लेते हैं। लाओ, कितने पैसे हो गए? 50 रुपए। ये लो, और इस ढाबे का कुछ करो और साथ में एसी ढाबा करो इसे, नहीं तो कोई खाना खाने नहीं आएगा। दिन पर दिन किशन और कमला परेशान रहने लगे। अब तो इक्का दुक्का ही ग्राहक उनके ढाबे पर आता। इस कारण किशन ने सिर्फ एक दाल और रोटी बनानी शुरू कर दी, क्योंकि बाकी चीजें अगर वो बनाए तो ग्राहक नहीं आए तो खराब हो जाएंगी और फिर पैसे भी तो चाहिए। इसी कारण वो जैसे तैसे अपना ढाबा थोड़ा बहुत चला रहा था। कमला, आज बस 250 रुपए की कमाई हुई है। अब तो कोई रास्ता ही नजर नहीं आ रहा है। मुझे लगता है हमें अपना ढाबा बंद करना होगा। किशन के ढाबे के सामने एक बहुत बड़ा ढाबा था। वहाँ ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी, क्योंकि इस साल ही वहाँ के मालिक रघु ने बहुत ही बढ़िया मरम्मत करवाकर ढाबे में एसी लगवा दिया था। क्या बात है किशन, आज भी तेरे ढाबे पर कोई नहीं आया? एक काम कर, ढाबे पर ताला लगा दे। अब तेरा ढाबा नहीं चलने वाला। इतनी भारी गर्मी में एसी के बिना कोई खाना खाने नहीं आएगा। और तेरे पास इतने पैसे नहीं है कि तू मेरी तरह इतना महंगा एसी लगवा सके। और मैंने एक नहीं दो एसी लगवाए हैं, तब जाकर अच्छी कमाई हुई है। किशन और कमला ने सोच लिया था कि अब इस ढाबे को बंद कर देंगे। थोड़ा बहुत राशन रखा था, जिससे उन्होंने आज का ढाबे का खाना बना लिया था। कमला, ये दाल और रोटी जो बनाई है बस आज की बेच लेते हैं, कल से ताला लगा ही देंगे। कोई फायदा दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, मैंने जो दाल बची थी वो बना दी है और थोड़ी बहुत तंदूर की रोटियां भी। उस दिन पूरा दिन कोई भी ग्राहक नहीं आता। दाल और तंदूर की रोटियां ऐसी ही रखी थी। कमला, मुझे लगता है अब कोई नहीं आएगा। रात के 9 बज रहे हैं, हमें घर चलना चाहिए। सामने रघु के ढाबे पर भीड़ लगी हुई है, तो भला यहाँ कौन आएगा? तभी किशन देखता है सामने रघु के ढाबे पर एक बहुत ही जरूरतमंद आदमी अपनी गर्भवती पत्नी के साथ कुछ मदद मांग रहा है। भैया, मेरी मदद करो। मेरी पत्नी की तबीयत बहुत खराब है। हम पर कुछ गुंडों ने हमला कर दिया। हमारी गाड़ी, मोबाइल, पर्स, कैश, जेवर सब लूट कर ले गए। हम शहर जा रहे थे, हमें नहीं पता कि इस रास्ते पर बदमाश हमें लूट लेंगे। ओ भाई, ये कोई खैराती धर्मशाला नहीं है जो तुम्हें मुफ्त में यहाँ रोक लूं। चलो जाओ यहाँ से। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। मुझे क्या पता, कोई चोर उचक्के लुटेरे हो तुम। आजकल किसी का कोई भरोसा नहीं है। ओ छोटू, इन्हें बाहर भेज और ढाबे का शटर गिरा दे। मैं घर जा रहा हूँ। ऐसा ना कहो, मेरी पत्नी की तबीयत सचमुच बहुत खराब है। बस कुछ देर आराम करके हम चले जाएंगे। अरे अरे, सुनो तो भैया, भैया सुनो तो। सुनो जी, अब खड़ा नहीं हुआ जा रहा। मुझे बहुत प्यास लगी है, थोड़ा सा कहीं से पानी ले लो।
किशन और कमला उस व्यक्ति और उसकी पत्नी को देख रहे थे। किशन दौड़कर उनके पास जाता है। भैया जी आप चिंता मत करो, आप मेरे साथ मेरे ढाबे पर चलो। आइए बहन जी, आप मेरे साथ आइए। किशन और कमला उस व्यक्ति को और उसकी पत्नी को अपने ढाबे पर ले जाते हैं। साहब ये दाल और रोटी आप खा लो, यहाँ कोई चिंता वाली बात नहीं है। पता नहीं, हम तो पहली बार इस रास्ते से गुजर रहे थे। जंगल का रास्ता था और पता ही नहीं चला कि कब इन बदमाशों ने हमारी गाड़ी को रोक लिया। किसी तरह से उनसे रहम की भीख मांगकर मैं अपनी पत्नी को सुरक्षित बचा कर लाया। मुझे धन दौलत की कोई कमी नहीं है, बस मैं तो कुछ देर आराम करने के लिए वहाँ सामने के ढाबे से मदद मांग रहा था, पर उन्होंने तो मेरी बात पूरी सुने बिना ही मुझे मना कर दिया। मैं अगर आज कुछ देर वहाँ रुकता तो अगले दिन अपने नौकर के हाथ पैसे भिजवा देता। तुम बहुत भले हो, तुमने भी तो बिना जाने पहचाने आज हमारी मदद कर दी। अच्छा तो तुम ये ढाबा चलाते हो? साहब चलाता तो हूँ, पर आज मेरा इस ढाबे पर आखिरी दिन था। मैं इस ढाबे को बंद कर रहा था। शायद आपकी किस्मत में आज मेरे ढाबे की रोटी खाना लिखा था। किशन अपना सारा दुख उस व्यक्ति को बताता है। चिंता मत करो भाई, अब तुम्हें इस ढाबे को बंद नहीं करना पड़ेगा। मेरा नाम वीरेंद्र सिंह है, मैं शहर का जाना माना व्यापारी हूँ। मेरे पास भगवान का दिया सब कुछ है, बस एक औलाद की कमी थी, वो भी भगवान ने हमारी झोली में खुशियाँ देकर पूरी कर दी। आज मेरी पत्नी की तुमने बहुत मदद की है, अब उसकी तबीयत में भी सुधार है और हम पति पत्नी सुरक्षित घर पहुँच जाएंगे। इससे बड़ी और क्या बात होगी? सुषमा अब तुम्हें कैसा लग रहा है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी, कमला ने मेरी बहुत देखभाल की है, अब मुझे बिल्कुल ठीक लग रहा है, अब मैं सफर कर सकती हूँ। किशन तुम चिंता मत करो, मैं कुछ दिनों में तुम्हारे पास आता हूँ। तुम्हारे इस ढाबे को एसी ढाबा बनाने की जिम्मेदारी मेरी है। किशन और कमला की खुशी का ठिकाना नहीं था। उन्होंने किसी मजबूर की सहायता की तो भगवान ने उनकी सहायता की। कुछ दिनों बाद जब वीरेंद्र सिंह लौटता है तो उसके हाथ में एक मिठाई का डिब्बा था। उसकी पत्नी के बेटा हुआ था। बेटा होने की खुशी जानकर कमला और किशन भी बहुत खुश होते हैं। वीरेंद्र सिंह अपने खर्चे से किशन और कमला को एक बहुत ही बढ़िया और बड़ा एसी ढाबा बना कर देता है, जो फुली एयर कंडीशनर था। किशन का ढाबा किसी बड़े 5 स्टार होटल से कम नहीं था। अब तो ग्राहकों की भीड़ उस ढाबे पर आने लगी। ढाबा देखने में बहुत सुंदर था। किशन ने गांव के और भी मजबूर लोगों को अपने ढाबे में नौकरी दी। किशन का ढाबा दिन के साथ साथ रात में भी खुला रहता था, ताकि हाईवे से आने जाने वाले लोगों को किसी भी बात की परेशानी न हो। गरीबों के लिए उस ढाबे पर मुफ्त खाना था। वीरेंद्र सिंह अपनी पत्नी के साथ अक्सर किशन के ढाबे पर आ जाता था। आज किशन के कारण ही वीरेंद्र सिंह का परिवार सकुशल था और वीरेंद्र सिंह ने भी किशन के लिए जो किया वो किसी बड़े उपकार से कम नहीं था। तभी तो कहते हैं कि भगवान अच्छों के साथ हमेशा अच्छा ही करते हैं, इसलिए हमें सदैव मजबूर लोगों की सहायता करनी चाहिए।